जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें टॉपिक का नाम है प्रपात, जलप्रपात हैं जो हमारे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला, जोग या गोसप्पा जोगदा सदावती नदी कर्नाटक पे। देखो नदी और प्रपात दिया है, नदी दिया है और राज्य दिया है। तो जोग या गोसप्पा जोगदा सदावती नदी कर्नाटक में, स्वसंबंधम कावेरी नदी कर्नाटक में, हुडरू स्वर्ण रेखा रांची झारखंड में है। कपिल दादा कहाँ पे? कपिल दादा हमारा है नर्मदा नदी बना गया है अनूपपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार नर्मदा जबलपुर में है। चित्रकूट इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। दूध सागर मांडवी गोवा में है। भववाली वजराई उदमोदी कर्नाटक उसमें है, सॉरी महाराष्ट्र में है। लिंग कसियार वहकावा कोह कली कोह कलिकई कोह गीथियांग लनंगई थेनेलेन के केनरेम। थोड़े नाम बड़े इसके अटपटे टाइप के हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। मेघालय में है ये, ठीक है। तीरथगढ़ कांगेर छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा हंसदेव ये कहाँ पे? अमृतधारा कहाँ पे है? ये हंसदेव छत्तीसगढ़ में है। केदाई छत्तीसगढ़ में है। ये जोघा गौतम दादा ये राहु नदी पे है, झारखंड रांची में है, ठीक। दसम या दगोस कांची में है, झारखंड छत्तीसगढ़। भालकुंड रहतगढ़ बीना सागर मध्य प्रदेश में है। ये दुग्धधारा कपिलधारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ लोग बूढ़ा लातेहार झारखंड में है। चूलिया चंबल राजस्थान में पूछा जाता है चूलिया चंबल के बारे में। डुगमा कच्चकुंड कोरपट उड़ीसा। गोकक घाट प्रवाह बेलगावी कर्नाटक में है ये। आगे बढ़ते हैं। साला अरुणाचल प्रदेश में है। बचखंड हरियाणा में है। कालीवेली तमिलनाडु में है। वेमनाथ अष्टमुखी केरल में। चिल्का कहाँ? उड़ीसा में। ये दो झीलें हैं हमारी। बुलर या मानसबल जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार से डच श्रीनगर में। पेरियार कहाँ पे? केरल में। पुलकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में है। देखो बड़ा ध्यान देना है आपको कि पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, तो दोनों ही राज्यों में है। कोलुरु आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर में है। सांभर राजस्थान में। पुष्कर अजमेर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। राजसमंद नक्की रेडवाना उदय सागर राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड। फुलर उत्तराखंड। चपनाला या हफलांग आसाम में है। चेमरम बक्कम चेन्नई तमिलनाडु में। हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। अब कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दूध सागर कहाँ पे है? तो इसमें मिलान करना है। तो दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पे है, ठीक है। बी का पहला है या बरकाना कर्नाटक में है। सी दूसरा नंबर खंडाहार उड़ीसा में है। पलानी हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो दूध सागर देखो ये इसमें हम आपको मैच कराएं। दूध सागर कर्नाटक गोवा में है। बरकाना कर्नाटक दूध सागर गोवा में है। बरकाना कर्नाटक में है। खंडाहार उड़ीसा में। पलानी हिमाचल प्रदेश में। हुड्रू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे हमने आपको बताया था। हुड्रू जलप्रपात रांची में है ये, ठीक है, झारखंड में। किस नदी पर स्वसमुद्रम जलप्रपात स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो हुड्रू हम आपको बता दिया है स्वर्ण रेखा पे। चचई बिहार में है। कहाँ पे है? ये बिहार मध्य प्रदेश में है, ठीक। बिहार नदी बना है मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा नदी पे है। बूढ़ा घाघ प्रताप ये जो है हमारा, ये हम आपको बता चुके हैं, ये बूढ़ी नदी पे है, कांची नदी पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करना है? कुछ दिए गए हैं आपको, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं पहला ही नंबर सही इसका है। तो इसका दिया गया है कि दूध सागर मांडवी नदी पे है, ठीक। बी का दूसरा आ जाएगा डुमडा मचकुंड आ जाएगा। और कोकक घाट प्रवाह आ जाएगा। जोंग सदावती नदी पे आ जाएगा। दूध सागर मांडवी नदी कर्नाटक गोवा की सीमा पे। डुडमा मचकंड कोरापुट उड़ीसा में है। कोकक घाट प्रवाह बेलगामी कर्नाटक में है। जोग सदावती कर्नाटक पे है। निम्नलिखित में से क्या करना है कि सही उत्तर आपको चुनना है? देखो जोग प्रपात सदावती नदी पे और स्वसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे है।
कपिल धारा मध्य प्रदेश में अनूपगढ़ में नर्मदा नदी पे है। जोग प्रपात शरावती नदी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। सूर्य समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांडवा जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिल धारा दुग्ध धारा है, भालकुंड नहीं है, ठीक है। भालकुंड मध्य प्रदेश का सागर जिले में है, रोहतकगढ़ के निकट बीना नदी पर स्थित है भालकुंड। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शरावती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए वर्तमान डेटा के अनुसार, तो विश्व जलप्रपात डेटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा कोह काली कई मेघालय में। लेकिन आधिकारिक भारतीय स्रोतों से पता चलता है कि सर्वाधिक जलप्रपात कुचकल को बताते हैं। देखो, दोनों में विवाद है, ठीक है। तो इसमें जो है वैसे देखा जाए तो हमारा जो मेघालय में है कोह काली कई, लेकिन भारत के कई स्रोत मानते हैं हमारे यहाँ भी कुचकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल ही माना था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। भारत में निम्नलिखित में से झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई पर झरना कौन सा बना है? तो कुचकल मान सकते हैं आप, ठीक है। जो दोनों दिए गए हैं तो कोई नहीं सही होगा, छोड़ ही देंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शिव समंदरम कावेरी नदी पे है, चुलिया चंबल पे है, धुआंधार नर्मदा नदी पे है, ठीक है। जोग शरावती नदी पे है, कृष्णा की शरावती नदी पे है। निम्नलिखित में से जलप्रपात नदी युग में सही सुमेलित नहीं है। तो हुड्रू स्वर्णरेखा पे है, दसोंग कांची पे है, जोनियू रागू पे है। लोक जलप्रपात झारखंड में बूढ़ी नदी पे बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में भाई साहब बूढ़ा घाट है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे है? हसदो नदी पे है। भारत के किस जलप्रपात में लोकप्रिय रूप से नियाना जलप्रपात के तौर पर संज्ञा दी गई? चित्रकूट को दी गई है, ठीक है। बस्तर जिले में है चित्रकूट जलप्रपात जो है, वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के पास स्थित है। भारत का नियाना प्रपात के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर जिले में। भारत में निम्नलिखित में से प्रपातों में कौन सा गोवा पे स्थित है? गोवा में दूध सागर है। भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? धुआंधार मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। वेमनाथ झील कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे? ये केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगून नहीं है? तो लैंगून आपका कौन सा नहीं है? आप देख सकते हो कि हमारा लैंगून पेरियार नहीं, अष्टमुखी, चिल्का और पुलकट है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है, ठीक। लैंगून झील है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उत्तरी सागर तट पर स्थित है चिल्का झील। उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने पर स्थित है, ये लैंगून झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो ये कौन सी आ जाएगी? चिल्का आ जाएगी। कौन? चिल्का आ जाएगी हमारी। निम्नलिखित में से सुमेलित किया जाएगा। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुरी में है। निम्नलिखित में से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलकट झील है हमारी। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? फुलर उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेमनाथ केरल में, लोकटक मणिपुर में आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। डच तो है कश्मीर में, पुलकट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो कोल्लू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में, सब आपको बता चुके हैं। पुलकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित है? चपनाला आसाम में स्थित, आपको बता चुके हैं। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को, ठीक, उत्तराखंड में है। भारत के किन झीलों में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो भैया जम्मू कश्मीर में अंचार झील स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मिलाते हैं। अष्टमुखी कहाँ पे? केरल में। पुलकट तमिलनाडु में। रूपकुंड उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में है। बर्फ से ढकी झील झेपन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। कयाल किसे कहते हैं? ये केरल के लंगून होते हैं कयाल। निम्नलिखित में से कृत्रिम झील है? कोडई कनाल तमिलनाडु पर स्थित है कृत्रिम झील।
आगे बढ़ते हैं। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बचखड़ झील फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में है, काली वैली झील विलुप्पमपुरम जिला तमिलनाडु में है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से मीठी पानी की झील है? तो भैया मीठे पानी की झील बुलर है, ठीक है। लोकटक मणिपुर की मीठे पानी की, चिल्का उड़ीसा, और ये सांभर झील ये खारे पानी की झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में मणिकक गर्म झरने हैं, उड़ीसा में तप्त पानी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, गुजरात में नारणी नहीं, बिल्कुल डी नंबर गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से डिडवाना, कुचामन, सलगोल, खाटू किसके नाम है? लवण झील के नाम है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से तेलखुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की गोमुख झील कहाँ पे है? कनवार झील है। कौन है? कनवर झील। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ठीक है, इसका पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विचार किया जाए। भारत मूलतः एक मानसूनी प्रदेश है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है, मानसूनी है, बिल्कुल सही, व्याख्या भी करता है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, तो आपको भैया ध्यान देना, ये सब जो दिया गया है देखकर आपको क्या लगता है? तापमान लगता है, टेम्परेचर के लिए दर्शाया गया ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून तरह की है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। देखो दोनों क्या है, पहला सही है, बीचों बीच तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पहला से हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भैया केरल में होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व उसका प्रवाह होता है मानसून का, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाह होता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से पवनों के द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है। भारतीय महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होता है। देखो ऐसा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के तापमान, देखो ऐसा होता है कि जो हमारा मानसून है कैसे बनता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है। उठने के बाद होता क्या है कि यहाँ से क्या होता है कि गर्मियों की जून जुलाई में गर्म हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं, तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है, जो बंगाली खाड़ी का पानी है गर्म होके वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, और फिर क्या होता है कि दबाव इधर हो जाता है कम, तो फिर क्या होता है कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर, तो प्रेशर के कारण मानसून जो है भारत को चल देता है। वही लिखा है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्नलिखित दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, इस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हमारे भारत में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर दबाव कम हो जाता है, वहाँ दबाव ज़्यादा रहता है। उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंगक हैं? ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जो दिए गए हैं भाई साहब आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा स्थान है? तो भैया ले, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, कह सकते हैं एक तरीके का शुष्क स्थान ले। भारत में उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के लिए आधार पर मानी कि जनवरी से समताप रेखाएं 18, देखो जनवरी में क्या है, समथिंग जो टेम्परेचर है वो 18 के आसपास ही रहता है, ठीक है। कुछ मैप दिया गया है, पूछ रहा है कि छायांकित भाग में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान प्रवर्तित है, तो 25 से 27 के बीच में आ जाएगा ये। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जो राजस्थान के मरुस्थल में तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रेत के समय, और तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो उसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? देखो नवंबर, मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर तो दिसंबर तमिलनाडु में। भारत की बात करेंगे तो भारत में मानसून समथिंग जुलाई में आ जाता है, जून के 15 जून से और सितंबर तक रहता है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में सामान्य तरीके से बारिश होती है वो नवंबर दिसंबर में ही होती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करते हैं जिसका कारण है स्थल और समुद्र की विभेदी तापमान। जो भारत में मानसून है वो तापमान के कारण कि यहाँ तापमान ज़्यादा समुद्र का धरातल का कम हुआ, धरातल का ज़्यादा समुद्र का कम हुआ, तो इस तरीके से होता है ये। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। भाई बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि है वो घटती है। देखो आपने देखा होगा केरल में 5 जून को ही आ जाता है मानसून। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मानसून समथिंग जुलाई की मिड तक आ पाता है, शायद 1 महीने का भी कभी कभार गैप हो जाता है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती, बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन पूछा गया था पेट में। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। देखो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के बाद आप पंजाब जाओगे, फिर राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, पंजाब में भी, हरियाणा में कम बारिश दर्ज की जाती है। तो दोनों सही हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी इंडियन ओशन IOD के संदर्भ में विचार करना है। IOD उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, उष्णकटिबंधीय पूर्वी महासागर के बीच सागर में तापांतर का अंतर है। देखो IOD मानसून पर एल नीनो का असर कर सकती है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा भाई, पहला बिल्कुल नहीं सही होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु आगरा में जनवरी में आगरा का तापमान 16 और दार्जिलिंग का 4 होता है। इसका कारण बताया गया है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल के कारण मैदानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में कट गया है थोड़ा सा। तो क्या ना इसकी व्याख्या भी कर रहा है सही। देखो इसमें क्या होता है कि एक ही अक्षांश पे स्थित होने के कारण भी तापांतर है। इसका कारण क्या है बताओ। इसका कारण क्या है, समुद्र से ऊंचाई है। क्या समुद्र से ऊंचाई की वजह से ऐसा है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखो ऊंचाई के साथ, अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो तापमान कम होगा। तो इसमें भाई साहब आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है ऊंचाई में भिन्नता। बता दिया आपको मैंने पहले ही। निम्नलिखित में से एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव, छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु है ये। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से सर्वाधिक प्रभावित नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ का बेसिन मानसून की अरब शाखा से प्रभावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कहाँ होता है, कोच्चि और तेजपुर में होता है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब पर स्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से, तीनों से हो जाएगा सही। इसमें देखो कहा गया है विचार करना है। पूरे वर्ष 30 और 60 अंशांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने के लिए आर्द्र वायु यानी मॉइस्चर एयर मैसेजन पछुआ पवनों के भाग हैं। तो दूसरा नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 30 से 60 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी हवाओं को पछुआ पवनें कहा जाता है। पछुआ पवनों का सबसे विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 में हुआ है। कब हुआ, 40 से 65 में हुआ है। निम्नलिखित में से एक प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ में बता दिया है आपको मैंने क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, भूमध्य रेखा पर है ये। राजस्थान के मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियाँ किसके लिए उत्तरदायी हैं ये। तो कुछ भागों में समयोन्नी धाराओं के लिए उत्तरदायी हैं धूल भरी आंधी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा इसलिए होती है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती हैं। इसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती है इनको।
क्या नाम, वहाँ कोई पहाड़ टाइप का नहीं है। तो हवाएं क्या होती हैं, ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती। अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को चलने के कारण अनुरूप होने के मार्ग में बाधक नहीं बन पाती। अरावली है वो इतनी ऊंची नहीं है कि मानसून को रोक सके। वो क्या करती है कि मानसून को ही छोड़ देती है, मानसून उसके ऊपर से होकर निकल जाता है। काश अरावली हिमालय जैसी होती तो वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हुआ करती। भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करना है भाई आपको। देखो, बसंत आता है, फिर ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा आती है, फिर क्या होता है, शरद ऋतु आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जय हिंद साथियों।